नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजपूत काल की स्थापत्य कला का भाग 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। भाग 1 और भाग 2 जो है वह अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है राजस्थान में तो स्थित है। राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू एक जगह है। कौन सा? माउंट आबू एक जगह है, माउंट आबू में स्थित है। इसका जो निर्माण है वह गुजरात के चालुक्य वंश के, गुजरात में जो चालुक्य वंश चल रहा था, चालुक्य वंश में एक राजा थे जिनका नाम था भीम प्रथम। भीम प्रथम के एक सामंत थे जिनका नाम था विमल शाह। विमल शाह ने 1031 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। पूर्ण रूप से यह जो मंदिर है वह संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह जो मंदिर है यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्रतम स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट जो है वह गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर की पहाड़ी है और जो गुरु शिखर है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है यह किसका उदाहरण है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह जैन स्थापत्य का एक उदाहरण है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो मैंने बताया था जो जैन मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, वह दिलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और दिलवाड़ा कहाँ पर है? यह राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट के। किस चोल सम्राट के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। राजा प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। इस प्रश्न का जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चोल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था राज प्रथम। इनके शासनकाल में निर्मित एक जिला है जिसका नाम है त्रिचनापल्ली। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली जिला के एक जगह है जिसका नाम है तंजौर। तंजौर में स्थित यह जो मंदिर है यह शिव भगवान का मंदिर है, शैव मंदिर है, जिसे राजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। यह जो मंदिर है यह द्रविड़ शैली का माना जाता है। कौन से? द्रविड़ शैली का यह मंदिर माना जा सकता है। और आधार के ऊपर जो है वह 13 मंजिलों वाला पिरामिड आकार का शिखर है। और मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख में विशाल नंदी का एकाश मूर्ति बनी है, जो भारत में बनी नंदी की मूर्तियों में विशालतम है। सबसे विशालतम यहीं पर बना हुआ है। और चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत चतुर्भुजी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत जो प्रायः मिलती हैं वो किस तरीके की मिलती हैं? वह चतुर्भुजी मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो मैंने बताया था यह किस मंदिर में बना हुआ है? यह बृहदेश्वर मंदिर में बना हुआ है, जो कि त्रिचनापल्ली जिले के तंजौर में स्थित है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, यह जो है यह कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है यह कांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तमिलनाडु जो राज्य है भारत का, इसमें कांचीपुरम में प्राचीन मंदिरों के लिए यह जाना जाता है। कौन सा? कांचीपुरम।
पुरम जो है वह प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वैष्णव व शैव मंदिरों के अतिरिक्त दुनिया का एकमात्र चित्रगुप्त जी का जो मंदिर है वह भी यहाँ पे मिलता है। तो यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चित्रगुप्त जी का जो इकलौता मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना होगा वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विट्ठल मंदिर स्थित है? किस स्थान पर विट्ठल मंदिर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हम्पी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो विट्ठल मंदिर है या यह विट्ठल मंदिर हम्पी जो कि कर्नाटका में है। कहाँ पर? कर्नाटका में है, यहाँ पर स्थित है। विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से हमें पता चलता है कि जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो 9वीं 10वीं शताब्दी का था और विजयनगर की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। और मुख्य मंदिर के सामने बना जो मंडप होता था, मंडप वह कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। और जो प्रसिद्ध एक और मंदिर है जो कि हम्पी में ही स्थित है, उसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। क्या नाम है? विरूपाक्ष मंदिर। तो आप इसको याद रख सकते हो। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो यह जो कथन है यह गलत। दूसरा कथन है बराबर की शैलकृत गुफाएं जो है वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तो यह भी गलत। और तीसरा जो स्टेटमेंट दे रहा है वह है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो यह जो है यह सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ओनली 3 करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बादामी, बराबर और एलोरा की शैलकृत गुफाओं के निर्माण का काल जो है वह क्रमशः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तथा 5वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है। और बादामी की जो शैलकृत गुफाएं हैं वह प्राचीनतम नहीं है, क्योंकि पूर्व में बराबर तथा अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण हो चुका था उस समय तक। और बराबर की शैलकृत गुफाओं का जो निर्माण है वह सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। वह किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तथा एलोरा की गुफाओं का जो संबंध है वह जैन धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है और हिंदू धर्म, तीनों से इसका संबंध माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, कौन? भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? इसका जो मंदिर है वह तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जो कि तिरुपति में, जो कि तिरुपति में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिण भारत के भगवान हैं जिनका नाम है भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका जो मंदिर है वह तिरुपति में स्थित है। तथा यह सागर तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना हुआ है। यह जो है यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में आया हुआ है, लेकिन इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया। लेकिन इसका विकल्प क्या सही होगा? इसका विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मंदिरों में कौन एक उच्च शिक्षा का प्राथमिक प्रसिद्ध केंद्र है? तो कौन सी उच्च शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? वह था सलोतगी का त्रिपुरुष मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिण भारत में शिक्षा प्रचार का जो कार्य है वह अग्रहार एवं मंदिर करते थे, और राज्य जो है वह शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता था, परंतु विद्वानों का आदर सत्कार जरूर करता था, जो कि राज्य था। और राज्य जो है वह ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दानादि देकर, मतलब दानादि देकर शिक्षा की प्रगति में सहायता करते थे।
और अग्रहारों में ब्राह्मण जो है वह शिक्षण संस्थाएं चलाते थे जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क परीक्षा दी जाती थी। क्या निःशुल्क परीक्षा शिक्षा जो है वह दी जाती थी। और राष्ट्रकूटों के अधीन जो है वह सलोतगी का जो त्रयी पुरुष मंदिर है वह उच्च शिक्षा का प्रख्यात केंद्र था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर जो है वह किस देवता से संबंधित है? कोणार्क मंदिर जो है वह सूर्य देवता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जिसे अंग्रेजी में हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी नामक शहर में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर, इसे क्या? इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से लेके 1264 ईसा पूर्व में गंग वंश के, कौन से वंश के? गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था राजा नरसिंह देव। राजा नरसिंह देव द्वारा यह बनवाया गया था। और कलिंग शैली में निर्मित यह जो मंदिर है वह सूर्य देव मतलब अर्क जी के रथ के रूप में निर्मित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पगोड़ा जो है वह कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वह राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में, कौन से जिले में? पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर जो है वह स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह अनंत वर्मन ने करवाया था। नाम नोट कर लीजिएगा, अनंत वर्मन ने करवाया था। अभी हाल ही में यह जो मंदिर है वह देवदासी प्रथा के, किसमें? देवदासी प्रथा के प्रसंग में चर्चा में रहा है। उड़ीसा के ही भुवनेश्वर जिले में एक लिंगराज मंदिर भी बहुत फेमस है। कौन सा? लिंगराज मंदिर भी बहुत फेमस है। तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर भी बहुत फेमस है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि देवदासी प्रथा के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा था? तो उस समय का जब ये क्वेश्चन आया था तब समाचार में रहा था 1996 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो मैंने बताया था यह भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था। कहाँ का महाविहार था? या अंतिचक का महाविहार था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, कौन सा? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है यह नालंदा के समकक्ष माना जाता है। इसका निर्माण जो है वह पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल ने करवाया था। यह जो है यह बिहार प्रांत के भागलपुर जिले के, कहाँ के? भागलपुर जिले से लगभग 38 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है अंतिचक में स्थित है। और सोमपुर जो है वह महाविहार की जो सोमपुर और महाविहार की जो स्थापना है वह धर्मपाल ने ही की थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इनमें से आज के किस राज्य में स्थित है? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो आज के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। या बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह बंगाल के किस शासक ने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वह धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धर्मपाल ने करवाया था इसका निर्माण।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुए थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है अंगकोर वाट में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बृहत्तर भारत के हिंदू मंदिरों के कंबुज यानी कि कंबोडिया के अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का जो निर्माण है वह 1125 ईस्वी में कंबुज के एक राजा थे जिनका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यह जो संपूर्ण मंदिर है यह पत्थर का बना हुआ है। किसका? पत्थर का बना हुआ है। और इसके लगभग 2.5 मील के घेरे में स्थित इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी तथा 2.5 मील लंबी जो है वह खाई है। और मंदिर में जाने के लिए लगभग 40 फीट चौड़ा जो है एक पुल बनवाया गया है। आज भी यह जो मंदिर है अपनी सुदृढ़ता एवं भव्यता को सुरक्षित किए हुए यह जो मंदिर है वह विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है अंगकोर वाट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है? जो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? यह जो मंदिर है यह विष्णु जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला ऐतिहासिक स्थल है अजंता की गुफाएं, दूसरा है लोपाक्षी मंदिर, तीसरा है सांची स्तूप। और बोल रहा है प्रश्न कि उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं यह भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर भी जाना जाता है भित्ति चित्रकला के लिए। सांची जो स्तूप है ये नहीं जाना जाता है भित्ति चित्रकला के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 और 2 आर करेक्ट। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सांची, भरहुत, अमरावती स्तूप है, जबकि अजंता, एलोरा तथा लेपाक्षी मंदिर जो है वह भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर म्यूरल पेंटिंग भी मिली है। कौन सी? नाम नोट कर लीजिएगा। म्यूरल पेंटिंग जो है यहाँ पर मिली है। महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के नायकों से संबंधित अस्थियाँ एवं उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं के ऊपर बने स्थापत्य को स्तूप कहा गया है। क्या कहा गया है? स्तूप कहा गया है। और अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। यहाँ पर बौद्ध, शैव आदि धर्मों से संबंधित चित्र जो है वह दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर स्थित है? वह है मोढेरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो मोढेरा सूर्य मंदिर है यह गुजरात के पाटन स्थान से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव है जिसका नाम है मोढेरा, वहां पर स्थित है। यह जो सूर्य मंदिर है वह स्थापत्य कला एवं शिल्प का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करता है। और लगभग सन 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था राजा भीमदेव। क्या नाम था? राजा भीमदेव। राजा भीमदेव द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और वर्तमान समय में इस मंदिर में पूजा करना जो है वह निषेध कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर बताइए। तो पहला कथन है कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो यह बात सही है। हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो यह बात गलत है, यह बात सही नहीं है।
तीसरा कथन है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। और चौथा अंतिम कथन बोल रहा है कि इसके डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, तो यह बात सही है। हाँ, यह बात सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 1 और 4 सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 64 योगिनी मंदिर जो है वह ग्वालियर से, कहाँ से? ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर यानी 25 मील मुरैना जिले के पडौली के पास मितावली गांव में है। कौन से गांव में? मितावली गांव में। एक शिलालेख के अनुसार, इस शिलालेख के अनुसार राजा देवपाल, कौन? राजा देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था। किन्होंने? राजा देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह जो है यह 170 फीट की त्रिज्या के साथ बाहरी रूप से गोलाकार है और इसके आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष हैं और मुख्य केंद्रीय मंदिर के भीतर स्लैब जो है वह कवरिंग है, जिनमें वर्षा जल को एक बड़े भूमिगत भंडारण में निकालने के लिए छिद्र हैं और छत के पाइपलाइन बारिश के पानी को भंडारण तक ले जाती हैं। और संसद भवन गोलाकार 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वह तमिलनाडु के मदुरई में एक नदी है जिसका नाम है बैगेई नदी। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बैगेई नदी। बैगेई नदी के किनारे स्थित है। एक ही समय में संकलित तथा पूर्ण रूप से निर्मित इस मंदिर में वास्तव में युगल पूजा गृह है, जो भगवान सुंदरेश्वर, भगवान जी का नाम नोट कर लीजिए। भगवान कौन से? भगवान सुंदरेश्वर तथा उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था मीनाक्षी, भगवान सुंदरेश्वर तथा उनकी पत्नी मीनाक्षी जी को समर्पित है। इनमें चारों ओर 4 बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार के ऊपर जो है वह गोपुरम बने हुए हैं। क्या? गोपुरम बने हुए हैं। और पूजा गृह जो है एक छोटा विमान है जो अन्य 2 कक्षों की सपाट छत के ऊपर है। इस मंदिर में कुल मिलाकर लगभग 2000 स्तंभ हैं और मुख्य गर्भगृह के दक्षिण में देवता की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित पूजा स्थल भी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? या पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि होयसल वंश की जो राजधानी थी वह द्वार समुद्र, क्या? द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। हलेबीड की ख्याति जो है वह इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यहाँ स्थित एक मंदिर है जिसका नाम है होयसलेश्वर मंदिर। इसकी वास्तुकला का अत्यंत उल्लेखनीय नमूना यहाँ पर मिलता है। दूसरे पॉइंट में वेलूर में चेन्ना केशव, कौन? चेन्ना केशव या केशव मंदिर जो है, जो कि 12वीं सदी में बना था, तथा वेलूर का हरिहर मंदिर जो कि होयसला कला के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। और जो कि हम्पी है, हम्पी कर्नाटक में मैसूर के निकट स्थित है। और अगले पॉइंट में प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान हम्पी में मौजूद है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है वह निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? या जो निर्मित हुआ था यह राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राणा कुंभा ने मेवाड़ में, कहाँ पर? मेवाड़ में अनेक किलों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में उसके द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ जो है वह उसकी स्थापत्य उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करने की स्मृति में करवाया था। और जो राणा कुंभा जी जो हैं वह ज्ञान की विभिन्न विधाओं
उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं कि गणित के बारे में, तर्कशास्त्र के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में, इन सब के बारे में इनको ज्ञान था। उसने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था। कौन सा? रसिक प्रिया नामक टीका इसने लिखा था। ठीक है। और वह एक महान संगीतकार भी था तथा कुशल जो है वह वीणा वादक भी था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, कौन सा? संगीत राज और संगीत मीमांसा, आप नाम नोट करते जाइएगा, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुर प्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं जो संगीत के क्षेत्र में उसकी प्रवीणता के प्रमाण माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है यह कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है यह दतिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, गोविंद महल जो है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जिसका जो निर्माण है वह वीर सिंह बुंदेला ने किया था। और खजुराहो जो है दूसरे नंबर पे जो दे रखा है, खजुराहो जो है यह चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और जो चौथे नंबर पे दे रखा है ग्वालियर में गुर्जरा महल, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर आदि जो है यह स्थित है। और ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वह उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जिसका शिखर जो है वह द्रविड़ शैली का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? द्रविड़ शैली से बना हुआ है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो है वो कौन है? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, भगवती सरस्वती जी जो है वह भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश में ही एक जिला है जिसका नाम है धार जिला। धार जिले में स्थित एक नगरी है जिसका नाम है धारा नगरी। धारा नगरी जो है वो मालवा के सुप्रसिद्ध परमार राजा थे जिनका नाम था भोज की यह राजधानी थी। यह विद्या और कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में थी। भोज ने यहाँ सरस्वती जी का मंदिर बनवाया था तथा उसमें एक संस्कृत विद्यालय स्थापित करवाया था। कौन सा? संस्कृत विद्यालय भी स्थापित करवाया था। सरस्वती मंदिर के समीप जो है भोज ने एक विजय स्तंभ का निर्माण किया था। किसका? विजय स्तंभ का निर्माण किया था तथा भोजपुर नामक नगर की स्थापना करी थी। और वर्तमान में उन्हीं के नाम पर इसे भोजशाला मंदिर कहा जाता है। क्या? इसे भोजशाला मंदिर जो है वह कहा जाने लगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर अपडेट होगी नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।